जय हिंदू राष्ट्र। शांति दूतों के कर्तव्य अजीब हैं, बल्कि गज़ब के हैं। वो न केवल अपने टेरिटरी मार्क करते हैं, अपने डूज और डोंट्स बनाते हैं, बल्कि जो उनका क्षेत्र नहीं है, जिसे वो काफिर मानते हैं, कुफ्र मानते हैं, दारुल हरब मानते हैं, उसके भी डूज और डोंट्स वो तय करना चाहते हैं, करते हैं। आप किसी को इसमें एतराज़ हो तो आप मुझे बताएं कि वो अपने क्षेत्र में तो वो नारेबाजी कर ही रहे हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह महान है, उसके अलावा कोई पूजनीय नहीं है। मगर वो जिस क्षेत्र में उनका राज नहीं है, वर्चस्व नहीं है, जो लोग उनके क्षेत्र में, दूसरे लोग भी उनके अनुसार काम करें। शरीयत प्रजातंत्र की शत्रु है। इस विषय पर बात करने से पहले दो चीज़ें, एक तो शरीयत क्या है और प्रजातंत्र क्या है, इस पर बात करना उचित होगा। पहले शरीयत को लेते हैं। मोहम्मद ने एक चिंतन दर्शन दिया, जिसे उसने ये कहा कि अल्लाह से जुड़ा हुआ है, और जो पहला पैगंबर, उसके हिसाब से पहला आदमी आदम और हव्वा धरती पर आए, वो मुसलमान थे। और उसके बाद इस्लाम आता रहा, चलता रहा, और लोग भ्रष्ट होते रहे, बदलते रहे। फिर उस अल्लाह मियाँ ने कोई किताब भेज दी, फिर वो किताब बदल दी गई। अल्लाह मियाँ बड़ा कमज़ोर साबित हुआ है, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से जो यहूदियों की किताब है, ईसाइयों की किताब है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जिसे ज़बूर, इंजील, फलाना ढमाका नाम देते हैं, वो सारी करप्ट कर दी गई हैं। फिर उसके बाद अल्लाह मियाँ को अंत तो आखिरी किताब अपनी कुरान की शक्ल में भेजनी पड़ी, जिसमें भी 7 तरह की कुरान चल रही हैं इस समय। और अब जो नई शोध आई हैं उसमें तो ये काफ़ी कुछ आ रहा है कि इसमें इस्लाम में बहुत कुछ बदलाव बाद में किया गया है। तो अल्लाह मियाँ कमज़ोर साबित हुआ है। बहरहाल वो एक जीवन शैली तय करते हैं कि आप तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इन 5 को मानेंगे, और इसके अलावा जितना क्षेत्र है वो काफिरों का क्षेत्र है, यहाँ युद्ध चलेगा, झगड़ा होगा। दारुल इस्लाम में का सिस्टम कैसे चलेगा? दारुल इस्लाम के लिए जो परफेक्ट पोजीशन है, जो दुनिया में कभी टिक कर नहीं चल पाई, कभी भी नहीं चल पाई, किसी दुनिया में, किसी समय में नहीं चल पाई, वो खिलाफत है। खलीफा का चुनाव तलवार से होगा। जिसके पास ज़्यादा तलवारें होंगी, जो दूसरे के गले दबोचने की ताकत रखता होगा, वो खलीफा बन जाएगा। किसी भी खलीफा का चुनाव निर्विवाद नहीं हुआ। पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक़, जो आयशा यानी मोहम्मद की सबसे प्रिय पत्नी, जो जिनसे मोहम्मद ने 51 बरस की उम्र में, आयशा 6 बरस की थी, शादी की, उनको छोड़, उनके पिता को छोड़कर बाकी खलीफा हैं, उमर फारूक, उस्मान, अली, सब तलवार के घाट उतारे गए। उसके बाद हसन खलीफा ही नहीं बने, वो पैसे लेके 3 लाख रुपए सालाना लेके, यानी महीना लेके अलग हो गए। उनको शादियों का शौक़ था, तो उनकी एक बीवी ने उनको जहर दे दिया, वो ऐसे मारे गए। फिर उसके बाद हुसैन खिलाफत के चक्कर में लगे, उनका भी गला काट दिया गया। तो खिलाफत का चुनाव तलवार से होगा, खूरेजियाँ होंगी, कत्ल व गारत मचेगा, और वो दुनिया में शांति लाएगा इस्लाम के हिसाब से। अपने घर में तो शांति आई नहीं, सब एक दूसरे के गले काटे गए, और लगातार इस हद तक हुआ है कि लोगों को मार के, उनकी छातियों को काट के, उनके कलेजे निकाल के खाए गए हैं, उनकी लाशों के ऊपर खाना पकाया गया है, उन पर बैठकर खाना खाया गया है। इस किस्म की जंगें आपस में हुई हैं, और ये बिल्कुल शुरुआती इस्लामी, जिस समय मोहम्मद की आभा फीकी भी नहीं पड़ी थी, उस ज़माने में हो रही थी। लगातार ये काम हो रहे थे। ये प्रथा गैर मुस्लिमों के लिए जो उसकी व्यवस्था है, मगर कुल मिलाकर उसकी व्यवस्था कि जो खलीफा है वो अकाट्य बात रखेगा, उसका कोई तर्क नहीं किया जा सकता, उससे कोई बात बदलाव के लिए नहीं कहा जा सकता। वो जो व्याख्या करेगा वो फाइनल व्याख्या होगी। स्त्रियों के प्रति उसकी मानसिकता ये होगी कि स्त्री को पूरे अधिकार नहीं है, गवाही का ही नहीं,
जीवन के भी अधिकार नहीं हैं। पुरुष को स्त्री को पीटने का कुरान में ही अधिकार है। कुरान में ही आयत है कि अपनी बीवियों को तन्हा बिस्तरों पर तन्हा छोड़ दो और उन्हें मारो। तो आप अरब के कई स्पीचेस मुल्लाओं की मिल जाएंगी, पाकिस्तान के मुल्ला की स्पीच मिल जाएंगी कि स्त्रियों को कैसे पीटा जाए, उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जाए, इस पर बाकायदा स्पीचेस हैं। तो स्त्रियों के प्रति उनके अधिकार ठीक नहीं है। पुरुष का वर्चस्व, पुरुष का आधिपत्य, पुरुष की बिल्कुल दबदबे वाली स्थिति स्त्रियों पर रहती है इस्लाम की दृष्टि में। जहाँ इस्लामी काल होगा, जहाँ शरीयत होगी, फिर उस क्षेत्र में जहाँ शरीयत नाफिज होगी वहाँ पर ग़ुलाम और लौंडी रखने का अधिकार होगा। ग़ुलाम का मतलब किसी जंग में तो जब लोग जीत गए तो जो बड़े लोग हैं, पकी उम्र के लोग, इसका पैमाना ये है और बनु कुरैज़ा से तय हुआ था ये कि जिन लोगों की नाभि से नीचे बाल आ गए थे उनको सबको कत्ल कर दिया गया और जिनके बाल नहीं आए थे उनको ग़ुलाम बना लिया गया। वो सदैव के लिए ग़ुलाम हो जाएंगे। इस सिलसिले में अगर किसी को कोई शक हो तो फतवाए आलमगीरी के तीसरे भाग का हम लोगों ने अनुवाद कर लिया है और ये जयपुर डायलॉग पर उपलब्ध है। बुक सेक्शन में जाएं, वहाँ उपलब्ध है। उसमें ये सारी बातें, चूँकि फतवाए आलमगीर की यानी औरंगज़ेब की ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस्लाम किस तरह से चलना चाहिए, क्या उसकी व्यवस्था है, इस्लामी राज्य में गैर मुस्लिमों के साथ कैसा व्यवहार किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, ये सारी उसकी यानी इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट है। फतवों की स्थिति और फतवा आलमगीरी की स्थिति में अंतर है। सामान्य फतवा फतवा रिजविया है। फतवा रिजविया मौलाना अली रज़ा या उनकी फैमिली के लोग या उसके परिवार के लोग इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं, या इस तरह के कई लोग हुए हैं। मगर फतवा रिजविया कोड ऑफ कंडक्ट है, उस समय का इस्लामी दृष्टि से क्या क्या होना चाहिए उस सब का। तो विशेष रूप से काफिरों और ग़ुलामों के लिए क्या क्या हो सकता है, लौंडी के अधिकार क्या हैं, लौंडी के साथ सेक्स हो सकता है कि नहीं, लौंडी को प्रेग्नेंट किया जा सकता है कि नहीं, प्रेग्नेंट लौंडी को बेचा जा सकता है कि नहीं, उसके बच्चे के क्या अधिकार होंगे, उसके बच्चे को वो भी ग़ुलाम होगा कि नहीं, उसके साथ सेक्स किया जा सकता है नहीं, वगैरह वगैरह दुनिया भर की तफसीली बातें हैं। तो तीसरी बात, पहली तो आपकी समझ में ये आई कि ये मूलतः असभ्य अमानवीय विचारधारा है, मनुष्यों को बराबर नहीं मानती। जो मुसलमान नहीं हैं उनके दर्जे कम होते हैं। उमर का जो पैक्ट है उसको पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। भारत में अन्य इस्लामी कालों में भी, यहाँ तक कि शाहजहाँ, बाबर, अकबर के काल में भी ये सब हुआ है कि कोई नया मंदिर नहीं बनाया जा सकता, पुराने बने मंदिरों की मरम्मत की नहीं की जा सकती। किसी भी मुसलमान को अपने घर पर आने के लिए काफिर को 3 दिनों के लिए बग़ैर कुछ पूछे खाने पाने रहने सुविधाजनक रूप से रखने की अनिवार्यता है। कोई मुसलमान किसी काफिर के घर पर आएगा तो 3 दिन के लिए उसको रखना पड़ेगा, वो खाएगा पिएगा रहेगा जैसे प्रकार से। यानी हर प्रकार से काफिर को जलील करना, उसकी मानसिक दास्ता बार बार उसको एहसास कराना। और भी इसमें चीज़ें हैं। सर से लगने वाली पगड़ी के साथ में मोती नहीं लटकाए जा सकते, घोड़े की सवारी नहीं की जा सकती, झंडे नहीं फहराए जा सकते, फरहेरे नहीं निकल सकते, मुसलमानों के सामने तबल ढोल नहीं बजाए जा सकते। अगर कोई मुसलमान आ रहा होगा तो घोड़े से उतरना पड़ेगा, अपनी सवारी से उतर कर उसे ताज़ीम कोरनिश देनी पड़ेगी। ये सारी व्यवस्थाएं इस्लामी हैं। तो गैर मुस्लिम को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं है, मुसलमान स्त्रियों के भी अधिकार नहीं है। गैर मुस्लिम स्त्री तो लौंडी बनाने के लिए योग्य है, मगर जो मुसलमान स्त्री हैं उनको ही पीटने के, उनके प्रति बड़े दुष्टता के अधिकार हैं, ग़ुलाम बनाने के और लौंडी रखने के। ये तो बेसिक जो शरीयत है वो इस प्रकार की व्यवस्था है। प्रजातंत्र संसार की सबसे ख़राब व्यवस्था है, ऐसा 10 बार कहा जाता है, मगर इसकी अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उसके मुकाबले बहुत अच्छी है। आज से 10, 12, 15 साल पहले इस देश में प्रकारांतर में सोनिया गांधी का शासन था।
हमने उसे बदल फेंका। इस देश के प्रधानमंत्री पद पर मनमोहन सिंह के रहते हुए कांग्रेस का कम्युनिस्ट पार्टी के साथ पैक्ट हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी से चीन की भारत की कांग्रेस ने चंदा लिया, सैकड़ों करोड़ रुपए लिए गए। भारत के बाजार उसके बाद चीनी माल से पाट दिए गए, यानी भारत की इंडस्ट्री चौपट हो गई। जो भारत में चीज़ें बनती थीं वो सब सस्ता माल इतना भर दिया गया, चमक दमक वाला, मगर चलने वाला नहीं। नतीजा ये निकला कि भारत की इंडस्ट्री ठप कर दी गई। फिर 2G 3G जीजाजी जाने कितने कांड हुए, प्रॉपर्टी के खेल किए गए, दुनिया भर की बदमाशियां हुई। उसके बाद क्या हुआ, सरकार बदल दी गई। एक बढ़िया विधेयक आ रहा था जिसके आधार पर किसी भी हिंदू को दंगे के लिए जिम्मेदार ठहरा के जेल में डाला जा सकता था। कहीं दंगा होगा तो हिंदुओं को साबित करना होगा कि दंगा उन्होंने नहीं किया। पुलिस का काम नहीं है, हिंदुओं को साबित करना होगा। हर प्रकार से हमें दबोचा गया। हमने उस सरकार को बदल दिया। तो प्रजातंत्र का जो सबसे बड़ा एक बढ़िया चीज़ है ये कि प्रजातंत्र में हमें अधिकार होता है कि हम राज्य बदल दें, राजा को चेंज कर दें, सिस्टम को बदलाव कर दें। उत्तर प्रदेश में बिसाड़ा का एक कांड हुआ। बिसाड़ा में अखलाक ने जो गांव में बछड़ा छोड़ा जाता है नंदी बनने के लिए, उसको ईद पर वो रोज़ उसको गुड़ रोटी खिलाता था, हिला रखा था। ईद से 2 दिन पहले उसे अपने आप बांध लिया। अच्छा, वो गांव में घूमता फिरे तो ये भी किसी के ध्यान में नहीं कि भाई 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहा, और कहीं होगा बैठा होगा इधर उधर। 2 दिन बाद उसको ईद पर, काफिरों का था इसलिए उसे कुर्बान कर दिया और उसका मांस हिंदुओं को बकरा बताकर खिलाया। फिर पकड़ा गया, बात हुई, लोगों ने मारा पीटा उसको। सिर्फ सामान्य मारपीट से, कोई चाकू नहीं मारे, तलवारें नहीं निकाली, गोली नहीं मारी, लाठियां नहीं मारी, सामान्य मारपीट से मर गया। 18 लोग उस केस में गिरफ्तार हुए। सरकार मुलायम सिंह के पुत्र, स्वराम धन्य पुत्र अखिलेश यादव की थी। 1.5 साल तक एक बार भी हाई कोर्ट में उनकी जमानत की फाइल सामने नहीं आई। हमेशा 35वें नंबर पर, 40वें नंबर पर, 32वें नंबर पर होती थी। जज बैठते थे, जज रोज़ नहीं सुनते जमानत। जिस दिन जमानत की फाइल लगती थी उस पर सुनवाई का नंबर आता था। शुरू की 8, 7, 10 फाइल सुनते थे, उसके बाद उठ जाते थे। केस की सुनवाई, 18 लोग जेल में हैं, 1.5 साल तक बिना किसी सुनवाई के पड़े रहे। फिर सरकार बदली, राष्ट्र ने सरकार उतार फेंकी अखिलेश यादव की। इन 18 बच्चों की जमानत हुई। जनतंत्र में, प्रजातंत्र में ये क्षमता है कि हम अपनी मन की बात जो हमारी नहीं सुनी जाए तो हम न सुनने वालों को बदल सकते हैं। इन दोनों का ये अंतर है। शरीयत और प्रजातंत्र मूलतः एक दूसरे की विरोधी विचारधारा है। प्रजातंत्र में आप मेरे बराबर बात रख सकते हैं, आप गलत कह रहे हो तब भी आपको तब तक अपनी बात कहने का अधिकार है जब तक कि आपकी बात राष्ट्र या धर्म के विपरीत नहीं जाती। शरीयत में आप कोई भी बात ऐसी नहीं कर सकते। व्यक्तिगत बात तो बात ही नहीं। इस्लाम में भी आप कुछ बात सवाल उठाएं, आप पूछते हैं किसी तरह से, आपकी समझ में नहीं आता कि भाई लोहे अज़ल जो 7वें आसमान पे किताब लिखी हुई है लोहे की स्लेट पे, जिसको कुरान की शक्ल में अल्लाह मियाँ ने बार बार टुकड़ों टुकड़ों में दिया, क्योंकि मुसलमानों के हिसाब से बाइबल भी कुरान ही है, तौरात भी कुरान भी है, ज़बूर भी, ये सारी कुरान हैं। डिफरेंट नामों से पुकारी गई मगर अल्लाह मियाँ ने उसी किताब में से निकाल के दिया और बाद में पूरी पक्की कुरान।
ये सृष्टि के प्रारंभ से, जिस दिन उसने सृष्टि बनाई तभी सब कुछ लिख के रखा है। यानी आज जो कुछ चल रहा है सब कुछ अल्लाह मियाँ की जानकारी में है, उसकी इच्छा से है, उसके करने से है। कुरान में एक प्रसंग है, वो कहते हैं कि मुसलमानों मोहम्मद के घर न जाओ, उसकी बीवियों से बात न करो, अगर वो घर में बुलाए तो खाना खाकर खामोशी के साथ वापस आ जाओ। अल्लाह मियाँ को मोहम्मद की बीवियों से, उसके सहाबियों की बातचीत ना हो, इसमें क्या लेना देना? ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि लौह अज़ल में लिखी गई है। किसी के मन में ये सवाल आता है तो तुरंत उसका गला काट दिया जाएगा। जो बातें मैं बोलता हूँ या और हम सब बोल रहे हैं, वो केवल इस कारण सफल हैं, हमारी गले इसलिए नहीं काटे जाते कि भारत में इस्लामी शासन नहीं है। शरीयत का शासन हो तो हमें एक क्षण के लिए जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। ये जो विश्वास करने वाले, ईमान रखने वाले लोग हैं, ये संदेह का कोई स्थान नहीं रहने देते। एक लफ्ज़ तक़लीद, इसका मतलब है कि इस्लाम में ये बरेलवी थॉट है कि जीवन की किसी भी बात के बारे में आपको निर्णय करने का अधिकार ही नहीं है। अक्ल का दखल आप कर ही नहीं सकते। अक्ल का मामला मुल्ला के पास है, मुफ्ती के पास है, जो इस्लामी दृष्टिकोण से ही चीज़ों को तय करेगा। दूसरे व्यक्ति के लिए बुद्धि का प्रयोग नहीं है। स्त्री तो निर्बुद्धि है, आधी बुद्धि है, नाक़िसुल अक्ल कहा है मोहम्मद ने उसको, तो वो तो आधी बुद्धि की है। जो पुरुष हैं उन्हें भी इस अक्ल का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अक्ल का इस्तेमाल करेंगे तो नतीजा इतने सारे बवंडर निकल आएंगे, ऐसे ऐसे पिटारा खोलते ही सांप बाहर निकल आएंगे कि समझना मुश्किल हो जाएगा। सच वाला है ना, उनके नाम पर चैनल कई सारे बन गए हैं आजकल। सच वाला को सुनिए, साहिल को सुनिए, ऐसे कई सारे लोग हैं, आज़ाद ग्राउंड वालों को सुनिए, और दसों बीसों लोग हैं, वो सवाल कर रहे हैं और उस सवाल के सामने जवाब नहीं दिया ऐसा। सच वाले की तो खूबी एक ये है कि वो एक जो उनका स्ट्रीम है, टाइम है, कई बार स्ट्रीम 4-4, 5-5, 6-6 घंटे के होते हैं। उस स्ट्रीम में गैर मुस्लिमों का दाखिला नहीं है। आप श्रोता हो सकते हैं, सवाल आप नहीं पूछ सकते, वो केवल मुसलमानों के लिए ही है। मुसलमान ही सवाल पूछेंगे, उनसे बात करेंगे। उनका काम ही ये है कि मुसलमान समझें कि जो आपसे कहा जा रहा है शरीयत के नाम पर, दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर, सुन्नत के नाम पर, हदीस के नाम पर, सीरत के नाम पर, उनमें बहुत कुछ ऐसा है जिसको बुद्धि नहीं समझ सकती, मानवीय बुद्धि का नहीं है। एक सामान्य तार्किकता उनको खंडित कर देती है, समझ में नहीं आती बातें। कोई भी व्यक्ति इसको समझ सकता है। तो प्रजातंत्र बेसिकली आम आदमी की आवाज़ का नाम है। शरीयत आम आदमी का गला घोटने का, उसकी आवाज़ घोटने का नाम है। दुर्बुद्धि हमारे राजनेता शरीयत के बारे में बड़ी विनम्र शालीन बातें करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि दिग्विजय सिंह इस बात को नहीं समझते हों। ऐसा नहीं हो सकता कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर, सपा के लोग, बसपा के लोग, ममता बानो इस बात को नहीं समझते हों। निश्चित रूप से समझते होंगे, मगर थोड़े से फ़ायदे के लिए जो भयानक नुकसान पीछे उसके छिपा हुआ है उसको इग्नोर कर रहे हैं, थोड़ा सा फ़ायदा ले रहे हैं। ये मूलतः अंतर विरोधी विचारधारा है। और ध्यान रहे कि प्रजातंत्र शरीयत का विरोधी नहीं है, शरीयत प्रजातंत्र की विरोधी है। तो जो आक्रामक हैं, हम उनकी विचारधारा को कैसे सह सकते हैं? इसको समझने के लिए मैं कई बार प्रार्थना करता हूँ, आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बाय अली सीना ये 10 भाषाओं में उपलब्ध है, निःशुल्क मिल सकती है। अगर किसी को कठिनाई हो तो जयपुर डायलॉग पे चले जाइए, वहाँ इसके अंग्रेज़ी का, उर्दू, हिंदी का, बंगला का, उर्दू का लिंक सीधे पड़ा हुआ है, डाउनलोड कर लीजिए। इस किताब को ज़रूर पढ़िए, जिससे आपको पता लगना चाहिए कि ये शरीयत है क्या। उसके पहले पन्ने की शुरुआत ही इस बात से हुई है। पिछले 12 या 14 कुछ वर्ष दिए हैं में दुनिया में 22,000 से अधिक आतंकी हमले हुए हैं। इन आतंकी हमलों को करने वाले लोग
राक्षस नहीं थे, सामान्य मनुष्य थे जो अपने हिसाब से बिल्कुल सही काम कर रहे थे। हत्या करना, लूटमार करना, गैर मुस्लिमों को हर प्रकार से पददलित करना, उनकी स्त्रियों पर प्रहार करना, ये उन लोगों ने किया जो पढ़े लिखे थे, सभ्य समाज है ये। उसके लोगों का ऐसा हाल हुआ। 9/11 करने वाले 22 लोग अधिकतम, वहाँ जो थे वो और बाहर के वो, सब मिलाकर, और $1 लाख। इन लोगों ने ट्विन टावर गिरा दिए, पेंटागन की एक भुजा ख़त्म कर दी, राष्ट्रपति भवन, व्हाइट हाउस पर भी हमला कर रहे थे, जो वहाँ की एयरफोर्स ने उसके प्लेन को गिरा दिया। इस मानसिक बदलाव को करने के लिए हो क्या रहा है? शरीयत है, इसकी किताबें हैं जो लगातार लोगों को ऐसा बना रही हैं। तो सभ्य समाज इसको पढ़ेगा कि नहीं? इसको जानेगा कि नहीं ये क्या हो रहा है उसके साथ? अभिनव आनंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे जीवन की लड़ाई है, हमारी संतानों के लिए। हम अपने बाद कौन सी दुनिया छोड़ के जाएंगे, इसलिए अनिवार्य है कि हम प्रजातंत्र के पक्ष में खड़े हों और शरीयत के पक्षधरों का समूल नाश करें। समूल नाश करने का मतलब उनके गले काटना नहीं है। समूल नाश करने का मतलब उन्हें एक्सपोज करना, उनके बारे में सत्य का उद्घाटन करना, और यही तरीक़ा है। अंधकार खत्म करने का क्या तरीक़ा है, क्या उपाय है? एक ही उपाय है, एक दिया जला दीजिए। असत्य को नष्ट करने के लिए सत्य की एक चिंगारी काफ़ी है। इतने भर से कार्य होगा। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, मेंबरशिप लें। आपकी इतना सहयोग आवश्यक है। जय हिंद राष्ट्र।